चलिए रूल नंबर 12 हम लोग आज कवर करेंगे। ओमिशन ऑफ आर्टिकल का रूल नंबर 12 है। कुछ सर्टेन फ्रेजेस में ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद आने वाले ऑब्जेक्ट के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे सुन द हाउस कॉट फायर, यहाँ पे द फायर लिखना गलत होगा। क्यों? क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब में कुछ ऐसे सर्टेन्स होते हैं जिनके बाद आर्टिकल का प्रयोग करना सही नहीं होता है। ठीक है। सेंड वर्ड ऑफ योर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। नॉट द वर्ड, यानी यहाँ पे वर्ड से पहले द का प्रयोग कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है। जैसे ही डिड नॉट गिव ईयर ऑन माई एडवाइस, ठीक है। द ईयर नहीं लिख सकते। ठीक है। ही डिड नॉट गिव द ईयर नहीं लिखना। अगर द लिखेंगे तो सेंटेंस का अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक है। इससे पहले द का प्रयोग या कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है। ही, इसके बाद हु वॉज द फर्स्ट मैन टू सेट फुट ऑन द मून, नॉट द फुट नहीं लिख सकते। ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट मैन टू सेट, यहाँ पे द फुट नहीं लिखेंगे। ठीक है। द फुट लिखेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा और यहाँ पे द का प्रयोग यानी फुट से पहले करना सही नहीं माना जाता है। ठीक है। क्योंकि कुछ सर्टेन फ्रेजेस हैं में उसमें ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब्स का मतलब होता है जो ऑब्जेक्ट्स अपने बाद लिया करते हैं। ठीक है। जैसे देखिए इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब ये क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं अपने बाद। जैसे कुछ ऐसे वर्ब्स है जैसे स्लीप, स्लीप का मतलब सोना। ठीक है। स्लीप क्या है? आई स्लीप। ठीक है। मैं सोता हूँ, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है। जैसे आई वीप, वीप मतलब रोना है, इसमें इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो वैसा वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत ना पड़े, सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो जाए, उसको क्या बोलेंगे? इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है। यानी और ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती हो। ठीक है। जैसे मैं बोलूं आई प्ले, मैं खेलता हूं, तो क्वेश्चन आएगा क्या आप खेलते हैं? तो यहाँ पे क्रिकेट हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है। ठीक है। जो भी गेम होगा उसका आप नाम ले सकते हैं। आई प्ले क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस एक्सेट्रा। ठीक है। तो होप यू अंडरस्टूड, मतलब आप समझ गए होंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहेंगे, इनट्रांजिटिव वर्ब किसे कहेंगे। यानी ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद आने वाले ऑब्जेक्ट के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। यह इसका रूल है। जैसे शी इज क्विक टू टेक ऑफेंस, नॉट द ऑफेंस लिखना गलत हो गया। यहाँ पे टेक के बाद द ऑफेंस नहीं लिख सकते। ठीक है। शी शुक हैंड्स, उसने हाथ मिलाया विथ हिज ओल्ड फ्रेंड्स, अपने ओल्ड मित्र के साथ, मतलब पुराने जो मित्र थे उसके साथ। लेकिन नॉट द हैंड्स लिखना गलत होगा। यानी यहाँ पे शुक द हैंड्स लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि सर्टेन फ्रेजेस में ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आने वाले ऑब्जेक्ट के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। एज सिमिलरली, ठीक है, इसी तरह टू कास्ट एंकर, टू सेट सेल, टू स्ट्राइक रूट, टू लूज हर्ट एक्सेट्रा। ठीक है। इसके बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है। तो होप यू अंडरस्टूड दिस रूल एंड इफ यू हैव एनी डॉट कमेंट मी, आई विल रिप्लाई ऑन दैट। प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। रूल नंबर 13 में है कुछ सर्टेन फ्रेजेस हैं जिनमें प्रीपोजिशंस के बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। जैसे बाय डे, बाय रोड, बाय नाइट। बाय द रोड लिखना गलत होगा, बाय द नाइट लिखना गलत होगा, बाय द ईयर लिखना गलत होगा, बाय द लैंड लिखना गलत होगा इन प्रीपोजिशन से पहले। ठीक है। या इसका प्रयोग कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है। एट इज, एट नाइट, एट द नाइट लिखेंगे गलत होगा, एट द इज लिखेंगे गलत होगा, एट सनराइज, एट डे ब्रेक, एट सनसेट, एट नून, एट फॉल्ट, एट पीस, एट फर्स्ट, एट डिनर, एट टी, एट एंकर, एट साइट, एट वॉक। ठीक है। एट एग्रीमेंट,
एट एग्रीमेंट और बाई एग्रीमेंट में फ़र्क है, ठीक है। लेकिन इस जगह पे अगर बाई के साथ एग्रीमेंट है तो बीच में कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो बाई एग्रीमेंट, बाई पोस्ट, बाई बस, बाई नेम, बाई स्टीमर, बाई हर्ट, बाई ट्रेन, बाई मिस्टेक, बाई रिवर, ठीक है। यहाँ पे रिवर, बाई रिवर, बाई सी, बाई वाटर, ठीक है। देखिए सी डबल डबल हो गया है तो आप लोग एलिमिनेट कर लीजिएगा, नहीं तो ठीक है इसको डबल डबल लिख दिया गया। बाई लैंड, बाई एयर, बाई नाइट, बाई रोड एट्सेट्रा, ठीक है। उसी तरह इन प्रीपोजिशन में भी इन हैंड और बाई हैंड भी होता है, इन हैंड भी होता है, तो लेकिन दोनों में फ़र्क है। बाई डेट, बाई टाइम, बाई जेस्ट, बाई पब्लिक, ठीक है। लेकिन बाई और इन में डिफरेंस क्या है, चलिए ठीक है देखते हैं। जैसे इन हैंड, इन डेट, इन टाइम, इन जस्ट, इन पब्लिक, इन जनरल, इन फेवर, इन ट्रबल, इन टर्न, इन फ्रंट ऑफ, इन इंक या इन पेंसिल, इन कंक्लूजन, इन साइलेंस, इन फन, इन ऑर्डर और इन बिजनेस। लेकिन बाई हैंड अगर लिखे और इन हैंड लिखे तो क्या फ़र्क है, ठीक है। बाई डेट लिखे और इन डेट लिखे तो क्या फ़र्क है, ये सब हम लोग इसके बाद जो आर्टिकल जब ख़त्म हो जाएगा तो प्रीपोजिशन हम लोग पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन में जब इसका डिटेल करेंगे तब वहाँ पे कंक्लूजन दिया जाएगा कि इन लगाते तो क्या मतलब निकलता और बाई लगाते तो क्या मतलब निकलता, वहाँ पे हम लोग पूरा डिटेल से कवर करेंगे। लेकिन कुछ सर्टेन फ्रेज हैं जिनमें प्रीपोजिशन के बाद आर्टिकल का प्रयोग ही नहीं किया जा सकता, ठीक है। उनमें कुछ मतलब ये सब जितना पूरा डिटेल है आप लोग इसका मेक और नोट ऑफ कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे प्रीपोजिशन में इसका डिटेल्स पढ़ेंगे। फिलहाल इन के बाद दी हैंड लिखना गलत होगा, ठीक है। अगर इन केस आपने इन लिखा फिर कोई प्रीपोजिशन के बाद आर्टिकल दा का प्रयोग किया और मान लीजिए हैंड लिखा, ठीक है, तो ये अगर लिखा तो इसके बाद ऑफ लगा के नॉन या प्रोनाउन लगा के आगे आप बढ़ सकते हैं। इन केस आपने इन नहीं लिखा, सॉरी दा नहीं लिखा, कोई भी आर्टिकल नहीं यूज़ किया, इन हैंड लिखा, तो फिर यहाँ पे आगे कोई भी फ्रेज आगे बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। लास्ट का ये सेंटेंस में ऐड किया जा सकता है, ठीक है। आई गेव, जैसे आई गेव मनी इन हैंड, ठीक है, ऐसा आप कह सकते हैं। अगर इन और उसके बाद फिर दी आर्टिकल यानी डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया तो फिर हैंड ऑफ लिखना जरूरी होगा। जैसे आई गिव, मैंने दिया, मनी, ठीक है, पैसा, इन दी हैंड ऑफ हिज ब्रदर, ठीक है, मैंने पैसा दिया उसके भाई के हाथों में, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मान लीजिए दा को मैं हटा देता हूँ, ठीक है, आई गेव मनी, मैंने पैसा दिया, इन हैंड ऑफ हिज ब्रदर, तो ये सेंटेंस पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए पर्टिकुलर यानी डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग इन के बाद मतलब प्रीपोजिशन के बाद आर्टिकल आएगा, लेकिन इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ का हो जाएगा और नॉन या प्रोनाउन यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो मेक अ नोट ऑफ इट एंड we will more discuss on preposition topic definitely, so make a note of it by now. Okay, thank you. now यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे स्टार लगा के मैं एक बात समझा रहा हूँ। द लेटर वॉज रिटन, ठीक है, पत्र को लिखा गया, इन इंक या इन पेंसिल। जब कोई भी औजार जैसे कोई भी औजार जैसे हो गया स्वॉर्ड यानी तलवार, ठीक है, या फिर इंक या पेंसिल आता है तो उससे पहले प्रीपोजिशन इन का ही प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। जैसे द लेटर वॉज रिटन इन इंक या इन पेंसिल, तो इन का मतलब पेंसिल से या इंक मतलब इंक से लिखा गया, कौन, लेटर को पेंसिल से या इंक से लिखा गया, क्लियर। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पर्टिकुलर यानी इनडिफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग यानी ए का प्रयोग किया गया, ठीक है। क्यों एन का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे वोवेल साउंड्स नहीं है, इसीलिए। अब देखिए यहाँ पे दिस इज, उसके बाद ए पेन,
या ए पेंसिल लिख सकते हैं। क्यों? यहाँ पे काउंटेबल नॉन है इसीलिए, ठीक है। अब यहाँ पे दिस इज के बाद ए हटा देते तो यहाँ पे भी पूरा सेंटेंस गड़बड़ हो जाता, ठीक है। इसीलिए अब देखिए दा का भी प्रयोग करेंगे, लेकिन इसका पहले प्रयोग यानी ये पेन और पेंसिल सेंटेंस में अगर पहले से यूज हो चुके हैं, ठीक है, तो स्पेसिफिकेशन दोबारा देने के लिए दा का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अनसर्टेन है इसीलिए ए का प्रयोग किया गया, यानी इनडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया। दिस इज अ पेन लिखना ये बिल्कुल सही है, लेकिन अगर लिखा जाए द लेटर वॉज रिटन यानी पत्र को लिखा गया, तो इन इंक और इन पेंसिल ही लिखेंगे, ए नहीं लगा सकते और ना ही दा लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर प्रीपोजिशन हम लोग पढ़ेंगे उसमें पूरा डिटेल्स कवर करेंगे कि इन में, बाय में, एट में, ठीक है, इसमें पूरा क्या फर्क है, ठीक है। तो मेक अ नोट ऑफ इट यहाँ पे था। अब यहाँ पे एक मान लीजिए एक फिक्स पोजीशन की तरह कि इन यानी इंक और पेंसिल से पहले इन का ही प्रयोग किया जाता है और इसका मीनिंग निकलता है से, जैसे इंक से, पेंसिल से लेटर को लिखा गया, ठीक है। चलिए रूल नंबर 14 है भोजन सामग्री और भोजन के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगाया जाता है। जैसे देयर इज चिकन, लैम, फिश, एग इन द मेनू। उसके बाद देखिए यहाँ चिकन, देखिए फिश की बात हो यानी भोजन सामग्री, फिश हो, चिकन हो खाने के लिए, लैम हो या एग हो खाने में यानी भोजन की तरह अगर यूज़ हुआ तो इससे पहले दा का प्रयोग करना गलत होगा, यानी कोई भी आर्टिकल का प्रयोग करना गलत होगा। डू यू लाइक राइस एंड फिश, देखिए राइस एंड फिश एज ए मील यूज़ हुआ यहाँ पे, तो इससे पहले दा का प्रयोग नहीं किया जा सकता। आई टेक टी या कॉफ़ी इन द मॉर्निंग, या एवरी डे भी आप कह सकते हैं यानी प्रतिदिन, इन द मॉर्निंग की जगह यहाँ पे या एवरी डे भी कह दें, एवरी डे तो भी सही होगा। सेंटेंस में कुछ फर्क नहीं आएगा, लेकिन मीनिंग में चेंजेस हो जाएगा। ये सुबह की बात होगी या रोज़ाना की बात होगी, यानी डेली पर डे। व्हेन डू यू हैव लंच, डिनर, सपर या ब्रेकफास्ट, मतलब आप लंच कितना कब करते हैं, ठीक है। डिनर का कहते हैं सपर, सपर का मतलब होता है जो रात का मतलब डिनर है उस, और शाम के बाद और डिनर से पहले जो थोड़ा बहुत खाते हैं उसको सपर बोलते हैं, ठीक है। नोट मतलब जब मील या डिनर से स्पेसिफिक काइंड का बोध होता है तब आर्टिकल का प्रयोग होता है, ठीक है। जब मील या डिनर का स्पेसिफिकेशन दे दिया जाए तब दा यानी डिफिनिट आर्टिकल या कोई भी आर्टिकल इनडेफिनिट हो उसका ही प्रयोग किया जाता है। जैसे आई वॉज इन्वाइटेड, मुझे इन्वाइट यानी दावत दिया गया, टू अ डिनर, ठीक है, डिनर पर। गिवन टू वेलकम द न्यू चेयरमैन, मतलब जो न्यू चेयरमैन थे उनका स्वागत के लिए जो दिया गया था गिवन, उस खाने पे इन्हें इनवाइट किया गया यानी मुझे इनवाइट किया गया, ठीक है। आई डिड लाइक द डिनर, सपर, ब्रेकफास्ट। अब देखिए द डिनर लिखा है या द सपर या द ब्रेकफास्ट, ये नोन है यानी स्पेसिफिकेशन है, या काइंड जो ऑलरेडी अननोन है यानी जो जानने बताने वाला भी हो और जानने वाला भी हो, दोनों डिनर के बारे या सपर हो या ब्रेकफास्ट हो इसके बारे में वो ऑलरेडी जानता हो, यानी ये स्पेसिफिक हो तब इससे पहले दा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वी एंजॉयड द डिनर, ठीक है। इट वॉज रियली अ वेरी गुड ब्रेकफास्ट। ही डिड नॉट टेक द टी बिकॉज इट वॉज कोल्ड, ठीक है। ये स्पेसिफिक टी है, अ वेरी गुड ब्रेकफास्ट है, इसे स्पेसिफिकेशन दिया जा रहा है इसीलिए इससे पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जा रहा है। तो मेक अ नोट ऑफ इट, वी विल स्टडी रूल नंबर 15, सो मेक अ नोट ऑफ इट। चलिए अब रूल नंबर 15 है। रूल नंबर 15 में क्या, सोसाइटी, साइंस, पार्लियामेंट्स, डेथ, लाइफ, नेचर एट्सेट्रा का प्रयोग जब समान अर्थ में होता है तब इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। जब इनका प्रयोग जनरल सेंस में होगा तो इससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन समान अर्थ के अलावा स्पेसिफिक रीजन के लिए किया जाए तो इससे पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। चलिए मैं इसको समझता हूँ, आप भी समझिएगा। सोसाइटी विल नॉट टॉलरेट इट, देखिए यहाँ पे जनरल सेंस में सोसाइटी का प्रयोग हो गया है, इसीलिए सोसाइटी से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आया। सोसाइटी विल नॉट टॉलरेट इट यानी समाज इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। आई स्पेंड संडेज,
मैं संडे को बिताता हूँ इन द सोसाइटी ऑफ माई फ्रेंड्स, मतलब मेरे दोस्त के समाज में, सोसाइटी में, ठीक है। साइंस एंड रिलीजन शुड गो टुगेदर। देखिए यहाँ पे साइंस क्या है, एक जनरल सेंस में यूज हुआ है, इससे पहले दा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन नीचे वाले में देखिए, यू मस्ट अंडरस्टैंड फर्स्ट द साइंस इन द सीन, ठीक है। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, लेकिन यहाँ पे जनरल सेंस है, यहाँ पे स्पेसिफिक यूज किया गया है। द लाइफ वी लिव इज वेरी हार्ड, वो लाइफ जो हम लोग जीते हैं वो बहुत कठिन होता है, ठीक है। माइंड इज एंगेज्ड इन अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल विथ नेचर। देखिए यहाँ पे नेचर जो है वो जनरल सेंस में यूज हुआ है, जैसे ही नोज नथिंग ऑफ द नेचर ऑफ माई वर्क, यहाँ पे एक जनरल सेंस है, यहाँ पे स्पेसिफिक है। डेथ फॉरगिव्स नन, यहाँ पे देखिए डेथ का प्रयोग जनरल सेंस में किया गया है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक डेथ के लिए किया गया, जैसे आई कांट बियर द डेथ ऑफ माई लव, किसका डेथ, माई लव, यानी मेरे प्यार का मृत्यु मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पे जनरल सेंस हो वहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा, जहाँ पे स्पेसिफिक हो वहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो मेक अ नोट ऑफ इट, वी विल मूव अहेड।